हेलो ऑल, दिस इज़ हैदर। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रोशन क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे इंग्लिश लिटरेचर बुक हनी ड्यू का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। थोड़ा चैप्टर के बारे में हम जान लेते हैं। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड किस बारे में है, क्या कहानी है इसमें। तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू वर्ल्ड वार फर्स्ट। एक लड़ाई हुई थी जर्मन और ब्रिटिश के बीच में 1914 में, उसके बारे में है कि क्रिसमस के दिन ये कैसे सेलिब्रेट करते हैं। अपनी पुरानी जो लड़ाई है उस वॉर को छोड़ के क्रिसमस के दिन ये गेम्स खेलते हैं, क्या क्या करते हैं इसके बारे में है ये चैप्टर। ये भी जानेंगे कि लास्ट में कि ये द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड रियली में द बेस्ट है या नहीं, और क्या कहानी है इसी के बारे में है। जो इस चैप्टर के ऑथर हैं उनका नाम है मिकेल मोरपोजो। ये इंग्लिश बुक्स ऑथर हैं, पोएट हैं, प्ले राइट्स लिखते हैं। ज़्यादातर नाटक वगैरह जो हम कहते हैं आम भाषा में, उसे वो नाटक लिखते हैं, और ज़्यादातर इन्हें जाना जाता है चिल्ड्रंस नॉवेल के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, चलिए उसे पढ़ लेते हैं। देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट एवरीवन नोज एंड रिमेंबर देम। जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें डेट्स के बारे में पढ़ते हैं। और क्यों पढ़ते हैं हम डेट्स के बारे में? क्योंकि पीछे हमारे यानी पास्ट में कुछ घटनाएं हुई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिन्हें हम याद रखने के लिए बाय द डेट्स हम, और क्या कौन कौन से लोग उसमें इन्वॉल्व थे, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व थी, कहाँ पे घटना हुआ था, बाय द डेट्स हम उसे याद रखते हैं। द स्टोरी यू विल रीड मेंशन आर सच डेट्स एंड इवेंट्स। मतलब ये जो कहानी है ये भी एक ऐसे ही डेट्स और इवेंट्स के इर्द गिर्द है। अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914। एक लड़ाई हुआ था ब्रिटिश और जर्मन के बीच में, उसी के बारे में है ऑलमोस्ट कहानी। कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज? क्या आप गेस कर सकते हैं कौन सा वो लड़ाई था? तो बेसिकली जो 1914 के टाइम जो लड़ाई चल रहा था वो था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जो 24 ऑफ जुलाई 1914 से स्टार्ट हुआ था और 11 ऑफ नवंबर 1918 तक एंड हुआ था वर्ल्ड वॉर। जो इसके ड्यूरिंग द 1914 टू 1918 चला था वर्ल्ड वॉर। तो स्टार्ट करते हैं कहानी। तो कहानी बेसिकली 3 पार्ट्स में अलग अलग बांट दिया गया है ताकि इजली अंडरस्टैंड कर सकें। तो जो फर्स्ट सेगमेंट है उसको मैं स्टार्ट करता हूँ। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रीडपॉट अ रोल टॉप डेस्क। आई बेसिकली आई नरेटर हैं, जो जब भी आई आए तो समझ जाइएगा नरेटर जो मतलब कहानी सुना रहे हैं उनके बारे में कहा जा रहा है। तो आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रीडपॉट अ रोल टॉप डेस्क। मैंने देखा, स्पॉटेड मतलब होता है देखना। इन अ जंक शॉप वो होता है जहाँ सेकेंड हैंड चीज़ें मिलती है या दोबारा से रिपेयर करके चीज़ों को जहाँ बेचा जाता है उसको कहते हैं। ब्रीडपॉट एक एरिया है, लोकेशन है, मार्केट एरिया हो सकता है। रोल टॉप डेस्क, उन्होंने एक रोल टॉप डेस्क देखा सेकेंड हैंड दुकान पे। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक। जब नरेटर ने पूछा तो जो दुकान का मालिक है उसने बताया कि यह 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग का है और ये ओक एक लकड़ी है, उससे बना हुआ है। तो आई हैड वांटेड वन बट दे वेयर फार टू एक्सपेंसिव। जो नरेटर हैं उन्हें हमेशा से ऐसा एक रोल टॉप डेस्क चाहिए था, लेकिन ये जो वो रोल टॉप डेस्क है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। सो इसीलिए वो नहीं ले पा रहे थे, बट वो चाहते थे कि उनके पास भी एक रोल टॉप डेस्क हो। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन। जो यह जंक शॉप पे था वो बहुत ही बुरे कंडीशन में था। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, जो ऊपर का हिस्सा था वो बहुत ही पीसेज में टूटा बिखरा हुआ था। वन लेग क्लम्सली मेंडेड, जो उसका एक पैर था वो बहुत ही बुरे तरीके से, क्लम्सली मतलब बहुत ही ढंग से नहीं, बारीकी से काम नहीं किया गया था। मेंडेड मतलब बनाया गया था, टूट गया होगा मे बी, तो उसे बहुत ही बुरे तरीके से बस बना दिया गया था, बहुत बारीकी से काम नहीं किया था। स्कॉच मार्क ऑल डाउन वन साइड। स्कॉच मार्क मतलब होता है बर्न मार्क, तो उसके एक साइड में जले हुए का निशान भी था। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी। यहाँ पे जो वॉज गोइंग फॉर है वो सेलिंग फॉर है, बेचने के लिए है। तो ये जो है ये बहुत ही कम दामों में ऑथर को मिल रहा था। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, मतलब ये जो ऑथर है उनको लगा कि मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, ये है बुरी कंडीशन में बट इसे वो ठीक कर सकते हैं। इट वुड बी अ रिस्क अ चैलेंज बट आई हैड टू हैव इट।
जो ऑथर है वो कह रहे हैं कि इसे लेना बहुत एक रिस्क का काम है, क्या पता ठीक हो पाए ना हो पाए, लेकिन इन्हें हमेशा से एक रोल टॉप डेस्क चाहिए था तो इन्होंने ले लिया। आई पेड द मैन एंड बॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गराज। तो उन्होंने जो बेच रहा था उसे पैसे पे किया और उसे खरीद कर अपने वर्क रूम ले गए। वर्क रूम बेसिकली वो होता है जहाँ हम काम करते हैं, बाकी जैसे कुछ बनाने का काम हो गया, कुछ ठीक करने का काम हो गया, वहाँ पे लेके गए। जो इनका वर्क रूम था वो बिल्कुल ही पीछे था, किसके, गराज के जस्ट पीछे था। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। और उन्होंने डिसाइड किया कि क्रिसमस के दिन कि वो उसे ठीक करेंगे। वो क्रिसमस के दिन उन्होंने स्टार्ट किया उस रोल टॉप डेस्क को रिपेयर करना। सो बेसिकली अभी तक जो कहानी है वो है एक ब्रेडपॉट मार्केट है जहाँ पे ऑथर को एक रोल टॉप डेस्क मिलता है जो जंक शॉप पे है, जो सेकेंड हैंड में इन्होंने लिया, जो बहुत ही बुरे कंडीशन में है। और वो उन्हें चाहिए था हमेशा से एक रोल टॉप डेस्क, तो इन्होंने उसे परचेज कर लिया और उसे अपने वर्क रूम में लेकर आए। और वर्क रूम जो गराज के पीछे है वहाँ पे, और क्रिसमस के दिन ये उसे ठीक करना चालू करते हैं। सो अभी तक बेसिकली यही कहानी है। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स। जो रोल टॉप डेस्क है ऊपर का हिस्सा हम निकाल सकते हैं, हटा सकते हैं। तो उन्होंने पहले तो रोल टॉप ऊपर वाले हिस्से को हटा दिया, देन ऊपर से ड्रॉर्स निकालने लगे देखने के लिए कि कहाँ पे क्या खराबी है, क्या गड़बड़ हुआ है। द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। विनीर होता है जिसे हम अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड। बेसिकली हम आम भाषा में उसे प्लाईवुड कहते हैं। जो प्लाई है वो उसके ऊपर से लगा हुआ था, जो हर तरफ से लगभग उखड़ रहा था, अलग हट रहा था। जो रोल टॉप डेस्क के ऊपर जो था, इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी। ये जो विनीर था, जो प्लाई था, वो हट रहा था, वो बिल्कुल बेसिकली लग रहा था कि वाटर डैमेज है, यानी उस पर कभी पानी गिरा होगा उसके बाद ये डैमेज हुआ है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन दिस डेस्क। टेकन देयर टॉल ऑन मतलब होता है डैमेज। तो बेसिकली जो वाटर है और फायर है, इन दोनों ने जो डेस्क है उसको बिल्कुल ही डैमेज कर दिया था। द लास्ट ड्रॉअर वॉज स्टक फास्ट। जो सारे ड्रॉअर तो निकल गए, जो लास्ट का ड्रॉअर था वो फंस गया था, अटक गया था, बहुत ही टाइट। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। बहुत ही प्यार से, थोड़ा आसानी से उसे निकालने की ऑथर ने ट्राई किया। इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स, लेकिन वो नहीं निकला। बेसिकली बहुत ही प्यार से, जब हम कोई भी चीज अटक जाता है तो हम कितने प्यार से निकालते हैं, स्टार्टिंग में हम बहुत प्यार से इजी तरीके से निकालने की ट्राई करते हैं, जब नहीं हो पाता हम थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाते हैं। वैसे ही ऑथर ने सबसे पहले उसे बहुत ही प्यार से निकालने की ट्राई किया, लेकिन नहीं निकला। देन उसके बाद उन्होंने थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाया निकालने के लिए। I struck it sharply with the side of my fist and the drawer flew open to reveal a shadow space underneath a secret drawer. ऑथर है, उन्होंने अपने मुट्ठी से मारकर उसे किसी भी तरीके से निकालने की ट्राई। एक ड्रॉर जब वो निकला तो ड्रॉर के अंदर एक और सीक्रेट ड्रॉर था। there was something in there, और उसमें कुछ तो था। there was something in there मतलब कुछ तो था वहाँ पे। I reached in and took out a small black टिन बॉक्स। वो वहां पे गए, हाथ डाल के वहां से उन्होंने निकाला, तो वो एक ब्लैक टिन का बॉक्स था, बीच में जैसे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है टिन वाला, वैसे ही एक बॉक्स था उसके अंदर। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वाज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर। जो बॉक्स है उसके ऊपर सेलो टेप से एक पीस ऑफ पेपर था, यानी नोट पेपर था जिसपे कुछ लिखा हुआ था, उसे चिपकाया गया था। एंड रिटन ऑन इट इन की हैंडराइटिंग। की हैंडराइटिंग विच मीन जैसे कोई बूढ़ा आदमी लिख रहा हो, थोड़ा हिलते हुए हाथ से कुछ तो लिखा हुआ था उसके ऊपर। जेम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 20, 1915। जो एक पर्सन है कोई जिम, उसको ये खत मिला था जो जनवरी 25, 1915 को मिला था। टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम्स कम, यानी जिन्होंने लिखा था, यानी जिम्स ने, उन्होंने साथ में ये भी लिखा था कि जब टाइम आए, बीच में जब मेरी डेथ हो, तो साथ ही में इस जो चिट्ठी को दफना दिया जाए। तो अब तक हमने ये देखा कि जो ऑथर है उन्होंने ड्रॉर के ऊपर वाले हिस्से को अलग किया, और जब ड्रॉर्स निकाल रहे थे तो उसमें लास्ट वाला जो ड्रॉर है वो स्टक हो गया था, यानी अटक गया था। फिर उसे निकाला तो उसमें एक और सीक्रेट ड्रॉर मिला, और वहाँ पे एक टिन का बॉक्स था, और उसके ऊपर एक जेम्स का लेटर था जो जनवरी 25, 1915 को रिसीव्ड हुआ था। और उस लेटर के ऊपर ये भी लिखा हुआ था कि जब मेरी डेथ हो तो उसी के साथ इस लेटर को दफना दिया जाए। सो अब तक हमने यही देखा, चलिए आगे पढ़ते हैं।
I knew as I did it that it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my scruples. Scruples का मतलब होता है feeling that makes you hesitate to do something wrong, यानी ऐसी feeling जो हमें कुछ गलत करने से hesitate करे, मना करे। ऑथर को पता है कि ये किसी और की चिट्ठी है, उसे नहीं खोलना चाहिए, गलत बात है, लेकिन जो क्यूरियोसिटी है, जानने की जो इच्छा है, और जब भी हम किसी चीज को देखते हैं बंद डब्बे में, तो हमें कैसे एक क्यूरियोसिटी होती है, अंदर से एक इच्छा होती है कि खोल के जल्दी से देख लें अंदर क्या है। वैसे ही जो ऑथर हैं उनके अंदर एक ऐसी क्यूरियोसिटी ने जगह ले लिया था कि वो जल्दी से उस लेटर को खोलें और देखें इसमें क्या लिखा हुआ था। इट यूजुअली डज, मतलब हमें पता होता है कि कोई हमारी चीजें नहीं है, लेकिन हमारे अंदर एक ऐसी क्यूरियोसिटी ने जगह ले लेती कि नहीं, मुझे देखना है, एक बार तो देखना है कि अंदर क्या है। वैसे ही जो ऑथर हैं उनके अंदर भी हो गया था, और क्यूरियोसिटी ने एक ऐसी जगह ले ली थी कि उन्हें देखना ही था कि अंदर क्या है। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप, मतलब उस बॉक्स के अंदर एक एनवेलप था। आखिर उन्होंने, इनकी क्यूरियोसिटी ने ऐसी जगह ले ली कि उन्हें फिर देखना ही पड़ा। उन्होंने फिर देखा तो उस बॉक्स के अंदर एक एनवेलप था। द एड्रेस रीड मिसेस जिम मैकपर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रीडपॉट डॉर्सेट। तो हमें अभी तक पता चल गया है एक जिम के बारे में, जो कैरेक्टर हमें ऊपर पढ़ा था, और ये जो लेटर है वो मिसेस जिम मैकपर्सन का, यानी जिम का पूरा नाम है जिम मैकपर्सन, और वो जो एड्रेस है जहाँ वो रहते थे वो है 12 कॉपर बीचेस ब्रीडपॉट डॉर्सेट, और ये जो लेटर है वो उनकी वाइफ के नाम पे है। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, और उन्होंने उस लेटर को लिया और उसे खोला, अनफोल्डेड मतलब ओपन किया उन्होंने। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप, और ये जो लेटर था वो अंदर जो लिखा हुआ था वो पेंसिल से लिखा हुआ था। में ऊपर एक डेट था जो था 26 ऑफ दिसंबर 1914, यानी सबसे ऊपर एक डेट लिखा हुआ था जो था 16 दिसंबर 1914 का। सो ओवरऑल फर्स्ट सेगमेंट में हमें ये जानने को मिला कि जो ऑथर है उन्होंने एक रोल्ट ऑफ स्टेक खरीदा, और उसकी जो ड्रॉर्स है, लास्ट वाला ड्रॉर नहीं ओपन हो रहा था, जो स्टक हो गया था। जब उन्होंने उसे ओपन किया तो उसके अंदर एक और सीक्रेट बॉक्स था, जो टिन बॉक्स था, उसके अंदर एक एनवेलप मिला। एनवेलप में एक जिम मैकपर्सन का लेटर था जो दिसंबर 26 1914 का था। सो अभी तक के लिए इतना ही, और अब हम मिलेंगे इसके सेकंड सेगमेंट में, और फिर हम देखेंगे कि क्या जो क्रिसमस है वो कितना बेस्ट हो पाता है।